हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल कर रहे होंगे नॉर्मल फॉर्म के ऊपर, जो कि हमारा पी ए क्यू फॉर्म का न्यूमेरिकल होता है। इसमें हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले जो 3 न्यूमेरिकल्स करे थे वो हमारा सिंपली ए मैट्रिक्स को हमें नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके हमें रैंक बताना था, और इसमें हमें पी और क्यू फाइंड आउट करना होता है। और जनरली जो मेजर एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर ये पी ए क्यू वाला क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। और बाकी अगर पीछे का कोई न्यूमेरिकल छूट गया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मैट्रिक्स की पूरी प्लेलिस्ट डाल दी है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। तो हम आते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल कह रहा है हमारा, फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज इन नॉर्मल फॉर्म, हैंस फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था नॉर्मल फॉर्म के कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जिस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वो होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ गया वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारा यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसमें हमारा वैल्यूज़ है 2 - 2 3 3 - 1 2 1 2 -1। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमें दे रखी है। अब इसको लेके हमें सॉल्व करना है। तो देखो, इसको सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, पूरा यही सेम स्टेप हर क्वेश्चन में सॉल्व हो। पी ए क्यू के कोई भी क्वेश्चन आएगा इसके अलावा तो उसमें यही सेम स्टेप लगाना है। अभी मैं आपको एक एक स्टेप अच्छे से सिखा दूंगा। जैसे देखो, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है 3x3 का, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है 3x3 का। तो देखो 3x3 का मैट्रिक्स है, तो आपको क्या करना है, ए इक्वल टू ए इस तरह से लिख देना है, ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो जो फर्स्ट जैसे हमारा पहला ये 3 है, ठीक है, ये 3 है हमारा रो का, तो ये रो का 3 है, तो उसके लिए हम एक ये 3 साइज का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देंगे आगे। ठीक है, और हमारा ये कॉलम का एक 3 है, तो हम इसको 3 साइज का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आगे लगा देंगे। इस तरह से सेम आपको यही करना है। अब जैसे मान लो कि कोई मैट्रिक्स है जिसमें 3x3 नहीं 3x4 दे दिया मान लो। ठीक है, अब 3x4 दे दिया तो इस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में ये करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है हमारा वो जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, तो हम 3 4 5 इसी साइज़ का ले सकते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 की जगह हम 4 ले देंगे। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो 3x3 का है, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। और इसका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना, वो मैं एक 3x4 का या कुछ डिफरेंट, मतलब जो डिफरेंट वैल्यू, जैसे ये दोनों 3 × 3 सेम हो गया ना, तो डिफरेंट वैल्यू का एक न्यूमेरिकल ले लूँगा, तो आपका दोनों तरीका कवर हो जाएगा। तो आप एक तरह से हर तरह की क्वेश्चन को समझ चुके होगे, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे ईजिली। ठीक है, तो देखो ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, 2 - 2 3 3 - 1 2 और 1 2 - 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 साइड ऐसे लिखते हैं हम लोग, इसमें हमारा डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 और बाकी सारे 0 होते हैं। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 ए के बाद, तो इस तरह से हमने लिख लिया। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पे। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था और यहाँ पे भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि देखो, इसमें जब हम रो ऑपरेशन लगाएंगे तो सिर्फ इसमें चेंजेस होंगे। जो रो ऑपरेशन इसमें लगाएंगे वो इसमें सेम लगेंगे, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जब इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तब जाके इसमें कोई चेंजेस आएंगे, और जब इसमें कॉलम ऑपरेशन लग रहा होगा तब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप लोग। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये 1 नहीं है। अब 1 नहीं है तो हम क्या करते हैं, रो 3 जो है हमारा, उसको रो 1 के साथ हम ऐसे चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो 1 2 -1 ऊपर आ जाएगा, 1 2 -1 ऊपर आ गया, 2 -2 और 3 नीचे चला जाएगा, 2 -2 और 3 नीचे चला गया। ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद देखो, मैंने क्या बोला था, रो ऑपरेशन अगर लगाओगे तो वही सेम रो ऑपरेशन इधर लगना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये जो 100 है ना, ये नीचे आ जाएगा। ये देखो 100 नीचे आ गया। अब हमारा 0 0 1 ऊपर है, 0 0 1 ऊपर आ गया। तो बस हमें यहाँ पे एक रो में चेंजेस किया, तो यहाँ पे भी सेम चेंज किया। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस ए मैट्रिक्स को। मतलब मैं अगर सिंपली बताऊँ कि हमारा जो ये मैट्रिक्स है, इसको हम तब तक इसमें ऑपरेशंस लगाएंगे जब तक ये रो फॉर्म में ना मतलब सॉरी नॉर्मल फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाए। अब नॉर्मल फॉर्म में जैसे ये कन्वर्ट होगा तो उसके बाद जो ये और ये मैट्रिक्स बन के आएगा ना, वही हमारा पी एन क्यू होगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अभी लास्ट तक देखो, पूरा समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहला रूल क्या होता है, ये जो 1 के नीचे हमारा रो वाला जो फर्स्ट 3 और 2 जो टर्म है हमारा, पहले इनको 0 करना होता है, फिर हमें कॉलम वाले ये पार्ट को 0 करना होता है, फिर ट्राई करना होता है बाकी को 0 1 करने का। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे हमको ये 3 और 2 को 0 करना है, तो हमें क्या करना है। अब तो इतना आप लोगों को आदत हो गया है कि आप लोगों को पता है कि अगर यहाँ पे एलिमेंट 3 है तो हम हमारे रो 1 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम रो 1 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, 1 × 3 3 3 2 6 और ये -3। ठीक है, अब इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो सबके आगे एक माइनस लगा दो, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कर दिया। अब इसके बाद
इसको इसके साथ ऐड करो तो 3 माइनस 3 कितना आ गया 0, ठीक है। -1 -6 कितना आ गया -7 +3 और यहाँ पे 2 तो ये कितना आ गया 5। तो सिंपल है, तो ये वैल्यू आ गया हमारा। अब इसके बाद पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब इसके बाद हम बात करते हैं इस 2 वाले एलिमेंट की। अब इसको 2 को 0 करना है तो बस हम रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 2 2 वो सॉरी 1 इंटू 2 2 और 2 2 4 और यहाँ पे -2। अब इसके आगे माइनस लगा है तो सबके आगे माइनस लगा दो और यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब चलो हमारा ऑपरेशन करता है तो -2 और 2 कितना आ गया 0, ठीक है। और यहाँ पे -4 और -2 कितना आ गया -6 और यहाँ पे 2 और 3 कितना आ गया 5। सिंपल, तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब बात करते हैं ये रो ऑपरेशन लग गया दोनों। अब यही सेम रो ऑपरेशन हमें लगाना होगा इसमें। मैंने बोला था जो इसमें चेंज आएगा, जो इस ये 2 रो ऑपरेशन लगाए इसके अंदर तो हमारे पास ये आया, तो यही सेम 2 रो ऑपरेशन इसमें लगाएंगे तब जाके हमारे पास ये आएगा। तो हमें जो इसमें करना है वो इसमें करना है। तो इसमें क्या किया था हमने, इसमें हम रो 1 में 3 से मल्टीप्लाई किए थे। अब रो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ एक 3 आएगा और इसके आगे माइनस लगा दो, तो यहाँ पे 3 और इसके आगे माइनस लगा दिया। अब क्या करना है, रो 2 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट तो माइनस लगा दिया, सब्ट्रैक्ट लिए तो रो 2 कहाँ गया हमारा ये। अब इसमें करो तो यहाँ पे 0 है, तो ये 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे -3 और 0 -3 सिंपल, ये दोनों 0 था ना, तो 0 0 और 0 क्या होगा सब्ट्रैक्ट होके कुछ नहीं, 1 - 0 कुछ नहीं, ये 0 और -3 तो -3 सिंपल। अब इसके बाद रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो। रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 2 आ गया, इसको यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा तो 1 और 0 यहाँ पे आ गया 1, 0 0 यहाँ पे आ गया 0 0 -2 तो यहाँ पे आ गया -2 सिंपल। और बाकी हम लोग दूसरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं भाई, मतलब हमें दूसरी तरफ ध्यान भी नहीं देना अगर हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। जो ए के बाद हमारा मैट्रिक्स है ना आइडेंटिटी, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना है अगर रो ऑपरेशन लगा रहे हो, सेम टू सेम नोट कर देना, बस चेंज सिर्फ आगे में करना, ठीक है। ए के जो आगे हमारा मैट्रिक्स है, अब कॉलम मैट्रिक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि देखो अब हमारा ये दोनों 0 हो जाता है तो अगला स्टेप क्या होता है नॉर्मल फॉर्म वाले क्वेश्चन में, अगला स्टेप होता है कि हम इन दोनों एलिमेंट को 0 करते हैं, 2 और -1 को 0 करेंगे, ठीक है, कॉलम ऑपरेशन लगा के। तो वही सिमिलर तरीका है कि यहाँ पे 1 0 0 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस कॉलम में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस कॉलम में। बाकी एलिमेंट देखो 0 है, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है पहले के लेक्चर्स में भी, ये 2 एलिमेंट 0 होंगे, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम ही वैल्यू आएगी। तो ये -7 -6 5 5 तो ये तो पहले सेम लिख देना। जो चेंजेस आएंगे इन दोनों में आएंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे माइनस लगा हुआ आगे तो यहाँ पे माइनस कर दिया, तो -2 और 2 यहाँ पे हमारा 0 आ गया सिंपल। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है तो इन दोनों को ऐसे ही ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। तो हम कॉलम 3 में कॉलम 1 को ऐड किए तो ये हमारा 1 और -1 कितना आ गया 0 सिंपल। तो ये हमारा कॉलम में चेंजेस किया यही सेम। अब जब कॉलम में चेंज किया है तो हमें आगे वाले को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, हमें बिल्कुल भी इसको ध्यान ही नहीं देना। अब हम आ जाते हैं इसके जो हमारे इस तरफ आगे की तरफ है हमारा ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें कॉलम 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम कॉलम 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसमें चेंज करेंगे तब हमारे पास ये आएगा। तो कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई किए और इसके आगे माइनस लगा दो, इसके आगे माइनस लगा दिया। अब क्या करना है, कॉलम 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस लगा दिया और कॉलम 2 से माइनस कर दो, तो कॉलम 2 से माइनस करोगे तो 0 -2 कितना आ गया -2, तो यहाँ पे सिंपली -2 लिख दिया और नीचे दोनों 0 है तो इस वजह से 1 और 0 कोई चेंजेस नहीं आएंगे सिंपल। तो ये भी हो गया हमारा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉलम 3 और कॉलम 1 को ऐड करना है, कॉलम 3 और कॉलम 1 को ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 1 यहाँ पे आ जाएगा ऐड हो गए और बाकी सारे 0 हैं तो ये 0 1 रहेगा, तो यहाँ पे 1 0 1, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपली। अब ये मैट्रिक्स हमारा सिंपली हो गया, अब ये दोनों 0 हो गया। इसके बाद हमें ऑपरेशंस लगाने हैं ताकि ये सिंप्लीफाई होकर 0 और 1 हो जाए, ठीक है। अब 0 और 1 हो जाए तो यहाँ पे हमको सिंपल यहाँ पे हमें 5 और 5 दिख रहा है, तो हमें जैसे ही 5 और 5 दिख रहा है तो हमें आइडिया क्लिक हो जाएगा कि हम रो 3 में से एक बार तो रो 2 को माइनस करके इस 5 को 0 कर देते इस 5 की हेल्प से, ठीक है। तो हमने रो 3 माइनस रो 2 किया, तो रो 3 माइनस रो 2 किया तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा रो 3 है, 5 में से 5 गया तो ये 0 आएगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे -6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -6 और 7 1, ठीक है। तो ये 1 वैल्यू आ गया, तो हमारा ये चेंज हो गया रो 3 के अंदर। अब सेम जो हमने इस बॉक्स में चेंज किया है, ठीक है, रो ऑपरेशन लगाया है, वही सेम चेंजेस हमारा इसमें होगा, ठीक है। तो रो 3 माइनस रो 2 तो हमारा ये हो गया रो 3 और यहाँ पे माइनस रो, तो हमने माइनस किया ये रो 2 से, तो यहाँ पे -1 तो ये 1 और ये -1 तो यहाँ पे 0 का क्या हो जाएगा -1, ठीक है। और ये माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो +3 -2 तो यहाँ पे आ जाएगा 1 सिंपल।
तो यही सेम ऑपरेशन जो हमें इसमें लगाया है वो हमारा ए के जो आगे में खड़ा है, ठीक है, उसमें लगाएंगे, और ए के जो पीछे है वो जब कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तब, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमारा यहाँ पे एक 5 था, यहाँ पे एक हमारा 5 था। अब इस कॉलम को हम अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा 1 बन जाएगा, और हमें यही तो करना था। ये हमारा तो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा जैसे ही 1 बनेगा। तो 1/5 से हम कॉलम 3 में डिवाइड कर दिए, तो देखो पूरा हमारा 1/5 हो गया। तो हमारा यहाँ पे 1 बन जाएगा 5 से डिवाइड होके, सिंपल। अब देखो कॉलम ऑपरेशन लगाए हैं, ये गलती कई बार हो जाता है कि आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे होते हो, पर आपको जल्दबाजी में आप क्या करते हो ना, चेंजेस आगे वाले में कर देते हो, कॉलम तो पीछे और रो तो आगे, ऐसे, ठीक है। तो कॉलम लगाया, तो कॉलम 1/5, तो बस हमारा जो कॉलम 3 में सब में 1/5 से डिवाइड किया तो हमारा वैल्यू 1/5 आया। इसमें 5 से डिवाइड किया तो 0 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 1/5 तो यहाँ पे 1/5 आ गया, सिंपल। अब इसके बाद हम देखो क्या करेंगे, इसके बाद देखो, इसके बाद हमारा ये 1 आ गया, और इसके बाद यहाँ पे 1 होता है हमारा डायगोनल में, तो हम क्या करते हैं ना, इस कॉलम को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, ताकि ये हमारा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और लास्ट रो बचेगा, और इस -7 को 0 कर देंगे तो हमारा पूरा डायगोनल 1 1 1 हो जाएगा। तो हमने सिंपली इसको हमने कॉलम 2 की जगह पे ले आया, 0 1 और 0 को, तो 0 1 और 0 को हम कॉलम 2 पे ले आए और कॉलम 3 को इस तरफ कर दिया, ठीक है। बस इतना ही, सेम चेंज हमें इतना करना है कि हमें इस कॉलम को इस तरफ ले आना है और इसको इस तरफ ले आना है। तो बस हमने 1/5 0 और 1/5 को इस तरफ ले आए, और -2 1 और 0 को इस तरफ कर दिए, सिंपल। अभी हो गया हमारा सॉल्व। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा ये लास्ट क्या बच रहा है, -7। अब -7 तो लास्ट हमें जो रो दिख रहा है रो 3, अब रो 3 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, रो 2 में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो रो 2 में ऐड करेंगे तो 7 + 7 क्या हो जाएगा हमारा 0, तो इसमें हमारा लास्ट रो में चेंजेस आ जाएगा। तो अब रो 3 में हमें क्या करना है, रो 3 में 7 से मल्टीप्लाई करना है और रो 2 में ऐड कर देना है। तो हमारे रो 2 में क्या चेंजेस आएंगे, ये दोनों 0 होने की वजह से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हमारा यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई करके इसमें 7 से ऐड किए तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा सिंपली 0 हो गया, सिंपल। तो ये हमने इस तरह से कर दिया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन था कि हम इस कॉलम 2 में हम 7 से मल्टीप्लाई करें, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 7 × 7 0 और ये 7 और 0। अब इसमें क्या होगा, ये इस कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ ऐड कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। ये आप लोग कर सकते थे, लेकिन हम देखो ना हमारे पास 1/5 और 1/5 है, फिर इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/5 7/5 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने दिमाग लगा लिया थोड़ा, दोनों सही है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे कॉलम में 7 मल्टीप्लाई करते हैं, इससे 7 ऐड करते हैं, तो ये यहाँ पे तो हमारे फ्रैक्शन वाले वैल्यूज़ नहीं है, तो हम यहाँ पे ईजिली हम कर भी लेंगे और हमारा कोई ज़्यादा फ्रैक्शन बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो बस इसलिए हमने यहाँ पे रो वाले ऑपरेशन लगाए और फिर इस -7 को 0 किया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये चेंजेस करने के बाद ये तो हमारा एलिमेंट -7 + 7 0 बन गया, और ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 बना। अब इसमें क्या है कि इसमें हमें रो 3 में 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 -7 और 7, ठीक है। अब देखो 7 -7 और 7, अब इसके साथ ऐड करना है तो 7 0 और 7 7, -7 और +1 -6, और 7 और -3 4, ठीक है। तो 7 -6 और 4, सिंपल, हमारे पास ये मैट्रिक्स भी आ गया। अब ये मैट्रिक्स आने के बाद आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हम सिंपली बोल सकते हैं कि हम अब पहुंच चुके हैं उस पार्ट पे कि हम पी और क्यू को डिसाइड कर सके, ठीक है। तो जो हमारा इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हमारा ये दोनों मैट्रिक्स में चेंजेस हुआ, पहले ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, पर ये अलग मैट्रिक्स बन चुका है, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट होता है ना ए के आगे, वो होता है हमारा पी, और ये जो ए के आगे, ये जो ए के फर्स्ट में है वो हमारा हो गया पी, और ए के जो बाद है वो हो गया हमारा क्यू, सिंपल। तो ये हमारा पी मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा क्यू मैट्रिक्स हो गया, और यहाँ पे हमारा 3 ऑर्डर का हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है, ठीक है। ये देखो 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमारा इससे हमें कौन को रैंक पता चल गया क्वेश्चन में कि हाँ हमारा 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये हमारा रैंक है। और इसके बाद हमें पी एंड क्यू जो निकालना था, ठीक है। तो पी एंड क्यू, और ये दोनों यूनिक होंगे, मैंने बोला था पी और क्यू के जो वैल्यूज़ होंगे ना वो हमारे यूनिक होंगे, ये लोग हमारा यूनिक वैल्यूज़ आ गए। अब इसके बाद हमारा जो पी है वो हमारा ये मैट्रिक्स के इक्वल है, यही सेम मैट्रिक्स है जो 0 0 1 है, और हमारा जो क्यू है वो हमारा ये सेकंड वाले मैट्रिक्स के इक्वल है, ये सेकंड वाले मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ये हमारा सेकंड वाला मैट्रिक्स आ गया। और इसके बाद हमारा जो रैंक ऑफ ए होगा वो हमारा क्या होगा, ये हमें देख लेना है किस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना है, 3 ऑर्डर का बना है, हमारा रैंक फाइंड आउट होकर आ गया 3।
बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, ठीक है, थोड़ा सा समझना था बस, और ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। देखो समझना तो इसको बहुत आसान था, पर इसमें गलती ना करके सही आंसर ला देना ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी आप उतना कम गलती करोगे, इसलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं खुद से। यही क्वेश्चन आप अपने, एक बार आप देख चुके हो सॉल्यूशन तो आपको थोड़ा आइडिया लग चुका है, तो यही क्वेश्चन आप खुद से किसी खाली पेज में लिखो और ये क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, और देखो कि आप इस पॉइंट तक पहुंच पाते हो कि नहीं, कि आपका पी एन की वैल्यू आ रहा हो, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मेरे हार्ड वर्क के लिए सपोर्ट कर दो मेरे को थोड़ा सा, और बाकी अपने क्लास ग्रुप में शेयर कर देना प्लेलिस्ट को, ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प मिल पाए। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।